नमस्कार, मैं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, कहते हैं डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेशनल लेवल की एक खिलाड़ी जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के मनेछा गांव की रहने वाली है। नाम उसका अर्चना यादव है। 19 साल की अर्चना यादव अब जो है वो दौड़ नहीं सकती और अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती। हालांकि अर्चना के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए डॉक्टर रॉबिन सिंह जो जौनपुर के रहने वाले हैं और इनका हॉस्पिटल जो है वो नगर के जेसी चौराहे के पास कृष्णा हॉट केयर के नाम से है। वो डॉक्टर रॉबिन सिंह को जैसे ही अर्चना के बारे में जानकारी होती है कि अर्चना जो मेरे देश के लिए खेलने वाली लड़की है, जो हमारे जनपद की रहने वाली है, अर्चना जो है गंभीर इंजरी यानी कि चोट से जूझ रही है। जब ये जानकारी रॉबिन सिंह को होती है तो तत्काल उस खिलाड़ी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और उसे अपने अस्पताल पर बुलवाते हैं। हालांकि अर्चना जब रॉबिन सिंह के अस्पताल आती है तो डॉक्टर रॉबिन सिंह फ्री में उसका MRI कराते हैं, फ्री में उसकी जो भी जांचें हैं वो करवाते हैं और उन्होंने ये कहा कि 2 से 3 महीने लगेंगे, अर्चना एक बार फिर से दौड़ने लगेगी और जो उसके सपने हैं वो साकार हो जाएंगे। यानी कि वो जो खेल में मेडल ला रही है, हो सकता है आगे देश के लिए खेले और फिर से अपने जौनपुर का और अपने देश का नाम रोशन करेगी। रॉबिन सिंह ने जब से ये जिम्मेदारी अर्चना की ली है तो अर्चना के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आ गई है। जो वो सपने देख के बैठी थी उसे अब ये लगने लगा है कि अब मेरा सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल इस पूरे मामले में जब हमने अर्चना से बात की तो उसने डॉक्टर को लेकर क्या कुछ कहा है और डॉक्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने अर्चना को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अर्चना यादव है। मैं जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी हूँ। मेरा घर मनेछा खेतासराय जौनपुर। अच्छा, जी। आपको क्या खेल में किस तरह का नेशनल खेली हैं, क्या है? कोई मेडल वोडल मिला है हाँ आपको? सर, मैं नेशनल लेवल खेली हूँ सर। नेशनल में मेरा गोल्ड भी है और सिल्वर भी है। उससे बड़ा खेलो इंडिया होता है, उसमें मेरा चौथा स्थान था। क्या आपको ऐसी इंजरी हो गई, डॉक्टर रॉबिन के पास आप आई हैं? सर, मैं एक राजेश भैया हैं जौनपुर में। सर, मैं उनके पास ITBP का फॉर्म स्पोर्ट कोटा से निकला था, उनके पास ऑनलाइन कराने के लिए आई थी। तो मैं उनसे सलाह पूछी, भैया कोई आप डॉक्टर हैं कोई संपर्क में बताइए, इतनी बजट लग रहा है, मैं इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ। कितना पैसा लग रहा था? कोई 7,000 कोई 8,000 ऐसे बता रहे थे। तो क्या भैया हुआ था, क्या घटना हुई थी? छुट्टी से मैं भैया घर पे आई थी। मैं लॉन्ग जंप घर पे कर रही थी तो मिट्टी में नहीं गिरी, मैं सड़क पे गिर गई तो मेरा पैर ऐसे मुड़ गया था। तो 4-5 महीने से मैं काफ़ी परेशान थी, इधर उधर भटकती रही, मेरा कुछ हुआ भी नहीं, इतनी पैसे अरेंजमेंट मैं कर नहीं पा रही थी। तो राजेश भैया थे, तो रॉबिन सर के बारे में तो बताया, तो सर डॉक्टर के रॉबिन के बारे जी में? हाँ, अच्छा। डॉक्टर रॉबिन सिंह के बारे में बताया तो सर के पास में आई। सर से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताई तो सर ने मेरा इलाज किया और बताया कि अच्छा हुआ मेरे पास आ गई, नहीं तो जिस हिसाब की तुमको इंजरी है तुमको 1 लाख 1.5 लाख का ऑपरेशन करना पड़ता है क्या सर। क्या रॉबिन सर ने क्या करवाया उसका? आपका MRI करवाया, क्या हाँ जी, पहले सर ने मेरा MRI कराया। MRI जब हुआ तो ये उसमें कब की बात है, कल की? जी हाँ जी, कल की बात है। फिर? सर MRI कराएँ, MRI कराने के बाद सर के पास में रिपोर्ट लेकर आई। सर रिपोर्ट लिखें, देखें सर, उसके बाद मेरी दवा और जो बेल्ट मैं लगाई हूँ ये सर की ही देन है। अच्छा, कितना पैसा लिया आपसे? सर पैसा नहीं, सर ने कुछ नहीं लिया। अच्छा, क्या बोले? सर भगवान के रूप में मेरा इतना हेल्प कर दिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए सर से। मैं कुछ बन जाऊँगी तो सर के पास आऊँगी, मैं सर का एहसान कभी नहीं भूलूँगी। अच्छा, जो आपको इंजरी हुई थी आपने कहीं और भी चेक कराया था तो अपने आप को? वहाँ क्या खर्च बताया गया था? हाँ जी, मेडिकल कॉलेज में कराए। मेडिकल कॉलेज में ऐसे पर्ची कटा के जौनपुर मेडिकल हाँ कॉलेज? जी, हाँ जी, मेडिकल कॉलेज में पर्ची कटा के दवा लेने के लिए गई थी। तो 2-3 बार दवा ली तो मुझे आराम ही नहीं, तो डॉक्टर बोले गर्म पानी से आप धुलाई करते रहिए, दवा खाते रहिए, जो अंदर की दवा मिलती थी। तो उन्होंने एक बार बोला आप MRI करा लिए। तो MRI कराने के लिए हम बनारस कुछ दीदी लोग थे उनसे संपर्क किए, वो बोली इतना नहीं, इतना पैसा लगेगा। फिर हम खेतासराय बोले क्या डॉक्टर, अमाउंट लगा, क्या कितना अमाउंट बताया गया वो आपको? 6,000 7,000 ऐसे बता रहे थे। बोले सिर्फ MRI का? MRI का 7,000 होगा, जो आपकी दवा चलेगी उसकी थी बातें अलग हैं। अच्छा, आपका किस परिवार से हैं? गरीब परिवार से हैं? क्या आर्थिक स्थिति है, क्या मजबूरी है आपकी? सर मेरे पापा किसान हैं, मेरे भैया पढ़ते हैं, हम 4 बहनें हैं, मैं खेलती हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, जो पैसे मिलते हैं बस इसी के सपोर्ट से मैं स्पोर्ट कर रही हूँ और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी उम्र 19 साल है। डॉक्टर साहब, आपके पास एक नेशनल खिलाड़ी
जेवलिन थ्रो की जी। आई हुई है, वो इंजरी उसको हुई जी, है। जी, जी, जी। क्या कुछ रहा इसके जो इसको इंजरी हुई है, क्या कुछ है इसका? जी, देखिए ये अर्चना जी मेरे पास कल आई थी। ये एक राजेश जी हैं उनके थ्रू आई थी। उन्होंने बताया था कि ये थोड़ा परेशान है, आप इनकी जो भी मदद हो सके करें। इनके आने के उपरांत इनका हम लोगों ने पूरा इनको एग्ज़ामिन किया, जिससे हमको डाउट हुआ कि इनके कुछ लिगामेंट में इंजरी है। उसके बाद इनके पास एमआरआई के भी पैसे नहीं थे, तो उसका भी हम लोगों ने व्यवस्था करा कि इनकी एमआरआई कराई निःशुल्क। और उसके बाद एमआरआई में पता चला कि इनके लिगामेंट की ग्रेड 2 की टियर है, जो कि 4-5 महीने से था, लेकिन वो कंप्लीट टियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन से की ज़रूरत अभी नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह ये रहती, खेलती रहती, अगर सलाह नहीं लेती, तो ये आगे चल के इनका पूरा लिगामेंट टियर हो जाता, जिसका कि ऑपरेशन करना पड़ता। उसके बाद इनको हम लोगों ने इनको एक बेल्ट दिया, एक इनको इसको पूरा इनको कुछ मेडिसिन्स दी, पूरी इनका पूरी ज़िम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले ली है। 1 महीने तक ये बेल्ट लगाएँगे, उसके उपरांत इनकी फिज़ियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन होगा 1-2 महीने तक। उसके बाद ये एकदम पहले जैसे अपने दौड़ेंगे, खेलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। कुल कितना एक्सपेंस इनके ऊपर आएगा ये कुछ? कुल एक्सपेंस 20-25 हज़ार रुपए का। 20-25 हज़ार रुपए का, जो कि आपने फ्री में जी, आप जी, सोशल देखिए वर्क तो करते ही रहते जी, हैं, जी, लेकिन देखिए सबसे पहली बात, ये बच्ची जब मेरे पास आई और बहुत ही आजकल देख रहे हैं युवा पीढ़ी किधर जा रहा है, और एक युवा अपने देश के लिए, खेल के लिए आगे बढ़ रहा है, तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं इसकी मदद नहीं करूँगा तो कैसे होगा, और अपने आप सब चीज़ें होती गई। और ये बहुत ही होनहार खिलाड़ी है। खेलो इंडिया जो कि बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है, उसमें चौथा स्थान था। यूपी के लिए गोल्ड जीत चुकी है, सिल्वर जीत चुकी है, तो मुझे लगा इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अगर ऐसी इंजरी और खिलाड़ियों को आती है तो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए पहली बात तो तुरंत किसी हड्डी विभाग के डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। इसको स्पोर्ट्स इंजरी के आजकल विशेषज्ञ भी होते हैं और ज़िले में कई सारे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और सही इलाज कराएं। इसको जैसे आपको इंजरी होने के बाद ये नहीं 1 महीने से गर्म पट्टी तेल लगा के आप उस हल्दी लगा के उसका इलाज करा रहे हैं। अगर ये जैसे 4 महीने से परेशान है, ये शुरू में ही जैसे इनकी तो आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिसकी स्थिति सही हो वो तुरंत जाके परामर्श लेके नहीं अपना इलाज करा लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो बाद में चीज़ें और बिगड़ती जाती हैं और उस खिलाड़ी का पूरा कैरियर ख़त्म हो जाता है उस इंजरी की वजह से।